नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है जी आपके अपने YouTube चैनल एचआर स्टडी जोन में। एक बार फिर से स्वागत है भाई। कैसे हैं सभी? ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो दोस्तों पढ़ाई में व्यस्त होना पड़ेगा। अपना सीईटी है तो जमा ऊपर आ गया भाई, ठीक है। तो रगड़ कर दो सिस्टम ने, ठीक है भाई। तो ये तो क्या रगड़ना है भाई, तो रिवीजन करना है, ठीक है। यदि फालतू का करोगे तो पासला है जो स्केप हो जाएगा आपका दिमाग से। तो आपने भाई आप रिवीजन करो, ठीक है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए आपकी डिमांड पे भाई प्रैक्टिस सेट्स ले आया हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू सिलेबस पे आधारित है। जैसे 15 नंबर की हरियाणा उसकी आपकी हिंदी रहेगी, 25 की हरियाणा जीके, और 15 की आपका मैथ, 15 की रीजनिंग और 15 की इंग्लिश भाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ध्यान से याद कर लेना भाई, ठीक है। बर्ड सेंचुरी रोजी पेलिकन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पहला क्वेश्चन अपना यो है भाई कि बर्ड सेंचुरी रोजी पेलिकन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, गुरुग्राम में अपना स्थित है। या अगर मैं बात करूं गुरुग्राम ने के वहां गुरु द्रोणाचार्य की नगरी का वहां, ठीक है। स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। तो पर्यटन स्थल इसका मैसूर है भाई, सम्मा पर्यटन स्थल भाई, ठीक है। सम्मा पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पे है भाई? यानी गुरुग्राम में है। यानी सम्मा है जो, इसकी ट्रिक बना देता हूं सम्मा की, सम्मा पर्यटन स्थल, ठीक है। कि सम्मा है जो अपने गुरु के साथ की तोड़ रहा है, गांव में रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ध्यान से याद कर लियो भाई। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के समीप नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपसे राजमार्ग में भी क्वेश्चन पूछा जा सके हैं। तो भाई अपना मधुबन भी लग गया है, गन्नौर भी लग गया है, गरोंडा भी लग गया है भाई। तो गोवाना है जो भाई, गोवाना नहीं लगता भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका गोवाना आपका NH नेशनल हाईवे 44 के समीप नहीं है भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। आगे क्वेश्चन है भाई, बिंडावास झील को किस वर्ष से पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो कद कर गया था यो, तो ये किया गया था भाई आपका 2009 में भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना भाई, ठीक है। इसको 2009 में बिंडावास झील यदि आपसे पूछ ले कि तोड़ है, तो यह झज्जर में है भाई, झज्जर में, ठीक है। बिंडावास झील झज्जर में है। बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य के बिल्कुल भीतर है। तो पूछा जावे है कि हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? तो बिंडावास है भाई वो, ठीक है। बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसका लगता एक और है भाई वो खापड़वास, ठीक है। खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य भाई, खापड़वास या खापरवास भी लिखा सके हैं। खापड़वास भी आपका वन्य जीव अभ्यारण्य की तोड़ है। तो आपका यो भी झज्जर में रहोगा, और बिंडावास भी भाई, ठीक है। यानी कि भिंडी छील जो है भाई झज्जर वाली, ठीक है। झरझर करके भिंडी खा जाए भाई। आगे है भाई, मयूर जिला हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यह आपकी भाई कड़ा है, यह फरीदाबाद में भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फरीदाबाद ने की एक वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है फरीदाबाद को, ठीक है। मयूर झील है भैया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर ली। बड़ा अपने के लाग गए हैं, इसने शिल्प मेला भी लाग गया है भाई, ठीक है। ध्यान से याद कर लेना भाई। आगे क्वेश्चन है, मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, नदियां तक क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो या कितोड़ तक करा है अपना, पंचकूला तक प्रवेश करा है। कड़ तक करा है भाई, पंचकूला से अंबाला से करती है भाई ये, पंचकूला से नहीं करती, ठीक है। हाँ अंबाला से करती है ये, ठीक है। पंचकूला से नहीं करेगी। अंबाला से अपना हरियाणा में प्रवेश करा है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, शाहबाद के समीप से, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा कौन सा जिला सबसे ज्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन करता है? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो कौन सा करा है भाई? तो अपना करा है सिरसा, अकॉर्डिंग टू HSSC सिरसा। हम ना सोचो कि भाई सिरसा में भाई के अगर सूखा है, राजस्थान के समीप लग गया यो। तो सबसे ज्यादा फल व सब्जियों का अपना कौन कर है भाई उत्पादन? तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट करता है भाई। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में के है सबसे ज्यादा गऊ है, सुअर है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लेना। एक्स्ट्रा जानकारी हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी आप पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला करनाल मंडल में नहीं आता? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कौन सा को नहीं आता भाई करनाल मंडल में? तो ये नहीं आता हमारा भाई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट भाई, ठीक है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हमारा करनाल मंडल में नहीं आता भाई। कौन सा मंडल में आवा है आपने कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है। ध्यान से याद कर लेना भाई, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे, हरियाणा में सबसे पहले नैरो गेज लाइन कब बिछाई गई थी? 1898 में बिछाई गई थी भैया। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा अपना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। हरियाणा का पहला हवाई अड्डा कौन सा था? तो ये था भाई हिसार नागरिक हवाई अड्डा, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, अग्रसेन हवाई अड्डा भाई, ठीक है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। यहाँ पे इसकी उद्घाटन किसने कराया था? PM मोदी आधा स्पेशल करना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई।
हरियाणा के राजनीतिक व्यक्ति का नाम बताए जो पंजाब और राजस्थान और अधिक 3 राज्यों में विधायक रह चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सका अपना, यो है भाई तैयब हुसैन भाई, ठीक है। कौन सा है, तैयब हुसैन, तैयब हुसैन, ठीक है, इज राइट आंसर रहेगा भाई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। तैयब हुसैन का अगर मैं बात करूं, यो अपने इसके अलावा किन किन राज्य का, पंजाब का भी रह लिया, राजस्थान का भी रह लिया, अपना हरियाणा का भी राज्य में विधायक रह लिया यो, ठीक है। कैथल में की है, इसका याद आएगा तैयब, शेख तैयब का मकबरा की तोड़ है, शेख तैयब का मकबरा अपना कैथल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो। आगे क्वेश्चन अपना भाई, आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, तो पंचकुला में स्थित है भाई, पंचकुला, ठीक है। पंचकुला पंचमपुरा इसका पुराना नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा का ताज इसने बोलना है, ठीक है। मानव रचना विश्वविद्यालय की फरीदाबाद में स्थापना किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, तो यह हुई थी भाई 2009 में, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है, फरीदाबाद में है। अगले में केवल स्थापना पूछ लिया, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। महावीर स्टेडियम का प्राचीन नाम क्या था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। महावीर स्टेडियम का जो प्राचीन नाम था कि क्या था उसका, जवाहरलाल नेहरू भाई, ठीक है। क्या था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था। यो महावीर स्टेडियम की तोड़ है आपका हरियाणा में, ठीक है। जींद में एकलव्य स्टेडियम है, महावीर की तोड़ है और अपना महावीर हिसार में, ठीक है। यानी कि महावीर सदा हंसता रहता है भाई, ट्रिक बना लियो, हंसता था हिसार हो गया, महावीर तय हंसता हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना भाई। हिसार में है, जींद में आपका एकलव्य है, भीम स्टेडियम आपका भिवानी में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे है, चरखी दादरी को कुल कितनी विधानसभा सीट है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कितनी विधानसभा सीट है भाई, ओनली 2 विधानसभा सीट है भाई, ध्यान से याद कर लियो। चिल्ली साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पे है भाई, तो बी इज द राइट आंसर। चिल्ली साहिब गुरुद्वारा में अपना हरियाणा में खड़ा है, सिरसा में है भाई। हरियाणा में किस जिले में नागफली बगीचा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये पूछा गया था क्वेश्चन भाई पीछे से, ठीक है। तो यो अपना नागफली बगीचा कहाँ पे स्थित है भाई, नागफली बगीचा हमारे अम्बाड़ा में स्थित है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, हरियाणा में सर्वप्रथम वायु पट्टी अम्बाड़ा में किस वर्ष की गई। तो 1948 की बात है दोस्तों भाई, तो 1948 में वायु पट्टी लगा दी थी अम्बाड़ा में। पीर नौगजा की मजार कहाँ पे है भाई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह अम्बाड़ा में है भाई। तो इस पर केक चढ़ाई जावे, दीवार घड़ी चढ़ाई जावे, यदि किसी की मन्नत पूरी होगी तो यार दीवार घड़ी चढ़ाई जावे, बहुत सारी दीवार घड़ियां थी भाई वहां पे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अम्बाड़ा में पीर नौगजा की मजार भाई, ठीक है। नुकवे है भाई 3 × 27, ठीक है। तो 27 फुट लंबा था भाई यो पीर नौगजा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। परिवहन का राष्ट्रीयकरण है जो भाई आपका 1972 में कर दिया गया था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। हरियाणा में किस वर्ष वंशपति योजना की शुरुआत की गई थी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, या की गई थी 2003 में भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन अभी हमारे हरियाणा जीके के, 1 मिनट रुको भाई, ये हो गया, हाँ एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा नहीं करता भाई, एक कैथल भी करा है भाई अपना, ठीक है। कुरुक्षेत्र भी करा है, अम्बाड़ा भी करा है, करनाल डिस्ट्रिक्ट कौन करता है, करनाल किस तक रहा है, यूपी तक रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो। राज्य का पहला सामुदायिक आरक्षित स्थल किस जिले में बना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो भी, तो आपका यो बने हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो भाई कौन सा पदक जीता है भाई नीरज चोपड़ा ने, तो भाई यो है रजत पदक भाई, ठीक है, रजत पदक, ठीक है। हरियाणा सरकार ने इसने गोल्ड मैन की संज्ञा दी है। खंडरा गांव तो अपना समुद्र रखे है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से भाई, ठीक है, खंडरा गांव है इनका। किसने कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो लिया, की थी पंडित नेकी राम शर्मा ने भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान तय कर लियो। आगे है विजय कुमार सिंह पूर्व थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वो भी करंट का क्वेश्चन है आपका। तो भाई किस राज्य किए गए हैं भाई, मिजोरम के हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो। 25 नंबर की आपकी हरियाणा जी की होगी। आगे अगर मैं बात करूं, आगे क्या ये कंप्यूटर है कि कंप्यूटर ने देख लेंगे भाई क्या दिक्कत है, कंप्यूटर को देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो एक कंप्यूटर की शुरुआत करें आप, एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन करने के लिए दिए जाने वाला कमांड क्या कहलाती है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसने बोल रहा है पेंड भाई, आप क्या बोल रहा है, पेंड बोल रहा है भाई, ठीक है। आगे है भाई सॉफ्टवेयर अनुसार भाई, सॉफ्टवेयर के अनुसार
सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के अवैध प्रजनन और वितरण है भाई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वो ध्यान से याद कर लियो इसने। तो इसका है पायरेसी, ठीक है, पायरेसी इसका आंसर रहेगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन अपना भाई 88वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे आ जाते हैं भाई ऑपरेटिंग और अनऑपरेटिंग के क्वेश्चन आपके, ठीक है, ध्यान से याद कर लेना भाई। ये कौन सा नहीं है आपका? ओपेरा नहीं है भाई, ठीक है, ओपेरा नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस राज्य के संगीत वाद्य यंत्र शहनाई को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उत्तर प्रदेश ने अपना के बनाया भाई संगीत वाद्य यंत्र, इन्हें क्या कराया है? शहनाई को भौगोलिक संकेत टैग द्वारा प्राप्त किया है भाई इन्होंने, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यूपी ने कराया है भाई, ठीक है। आगे है भाई 90 नंबर का क्वेश्चन अपना, हाल ही में भारत के पहले ऊर्ध्वाधर रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रामेश्वर तमिलनाडु में कराया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। आगे क्वेश्चन अपना भाई, ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सब कार्य कर सकता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ट्रांसफार्मर के कौन कर सकता है भाई? तो प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है भाई, ये कर सकता है, ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा अपना सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे है भाई हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन द्विध्रुव आघूर्ण क्यों है भाई? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लीजिए से क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा अपना, राइट आंसर रहेगा बी भाई, ठीक है, बी इज द राइट आंसर रहेगा, नियमित टेट्राहेड्रल संरचना के कारण भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई, ठीक है यार, ऊटपटांग से क्वेश्चन है यार, कुकर है। आगे भाई क्वेश्चन नंबर 93 वे कौन सी रचनाएं हैं जो रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वे कौन सी रचनाएं हैं जो रक्त ने एक दिशा में प्रभावित करे यानी कि एक दिशा में चलाने का काम कर, किसका हुआ है? तो इसका वोल्व का हुआ भाई, ठीक है, वोल्व, वोल्व इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 93 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा भाई, ठीक है, वोल्व, जिसने क्वार्ट बोलना था, वोल्व। आगे है भाई अपना क्वेश्चन नंबर है, किस धमनी से उच्च और न्यून ग्लूटियल धमनी निकलती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एचएसएससी ने पूछ लिया है, तो यह है इंटर इलियाक भाई, ठीक है, इंटरनल इलियाक भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। आगे है, भारत में सिक्के जारी करने का कौन प्राधिकृत है भाई? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कौन प्राधिकृत है? वित्त मंत्रालय अपना क्या कर रहा है? सिक्के जारी करने का कार्य कर रहा है भाई, ठीक है। तो घनघर इसका चेप आएंगे, इसके भारतीय रिजर्व बैंक के वित्त मंत्रालय का लगा गानी निशानी भाई, ठीक है, सिक्के जारी जो करेगा वित्त मंत्रालय करेगा, यदि नोट पूछ लिया तो भारतीय रिजर्व बैंक करेगा भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आरबीआई बोलना इसने, ठीक है, आरबीआई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। तो आगे है भाई, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289 रह गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो इसने, ठीक है। संविधान सभा तक क्वेश्चन आ रहा है भाई। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, तो कौन सा करे है यो? DW भाई, DW करे है। आगे है भाई क्वेश्चन अपना, ये 98 हो रही है भाई, आगे यार कुकर 1 मिनट रुको भाई। तो आगे भाई क्वेश्चन नंबर 99 भाई, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे भाई? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रशांत महासागर तक करेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डी इज द राइट आंसर। आगे है, नागालैंड का मोत्सु त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आओ जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई, ठीक है। तो आगे अपना क्वेश्चन रहेंगे भाई हिंदी के बात कर लेते हैं हम हिंदी में, ठीक है, हिंदी के बारे में हिंदी में कर लेते हैं बात। चलो हिंदी को मैं शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा भाई पूरी तरीके से, ठीक है। नमन पुस्तक पढ़ता ही इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ऐसे ऐसे आएंगे कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, नमन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लियो आप, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है भाई? कौन सी बात गलत है भी देख लेते हैं। दैश है घोष महाप्राण तंत्र
के है दंत्य है भाई, ठीक है, यानी कि दांदा तो बोलने वाले स्वर हैं। न सघोष होष्टम महाप्राणम है, ठीक है। च अघोष तालवल्य अलप प्राण है भाई। ख कंठस्य महाप्राण अघोष भाई, तो इसमें बीज द राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत बात है भाई, इसमें न अघोष भाई, ठीक है, ये हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, तो उस सही विकल्प का चयन करें भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा भाई, नो इतवार में मिलूंगा मैं इतना, ठीक है। तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि उत्पटांग से लागे तीनों अपने ए इज द ठीक लागे भाई। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, पेटा सब रहे बोल दो नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा संज्ञा शब्द विशेष शब्द से नहीं बना है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कौन सा नहीं बना, तो मानवता भाई, ठीक है, मानवता इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, मानवता। आगे क्वेश्चन अपना, पूजा ढोलक है ढोलक बजाती है, वाक्य में क्रिया कौन सी क्रिया है भाई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूजा के द्वारा ढोलक बजाया जा रहा है भाई, तो कौन सी क्रिया है, तो पूजा ढोलक बजाने लग रही है भाई, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया है भाई यार, ठीक है, कोई क्रिया करने लग रही है, तो कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया भाई, ठीक है, कर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया यहाँ आएंगी 100%। शंकर शब्द नहीं है भाई, कौन सा शंकर शब्द नहीं है भाई, तो राजमाता, कवि दरबार, रेलगाड़ी, जांच करता, शंकर शब्द अपने युग नहीं, राजमाता नहीं है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो। ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है भाई, तो भाई इसमें रेखांकित तो है को नहीं भाई, छोड़ो भाई इसने। हेतु मदूत का उदाहरण है भाई, मदूत का उदाहरण है, तो कौन सा है भाई, हेतु, तो ये किसका उदाहरण रहेगा अपना, ये रहेगा तुम आते तो मेरा काम बन जाता भाई, ठीक है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तो आया को नहीं या तो आई को नहीं, मेरा काम को नहीं बनया, ठीक है। आगे है भाई, इनमें से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कौन सा हुआ है भाई, देख लें आप, केंचुआ हुआ है भाई, बाघ हुआ है, घोड़ा हुआ है या नातिन हुआ है, ठीक है। आप बाघ, ये बागें, घोड़ियाँ, घोड़े, नातिनी, ठीक है, तो भाई इसमें मेरा हिसाब से केंचुआ होगा 100% है भाई, ठीक है, केंचुआ इधर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कि करा बस सदैव पुल्लिंग में ही करा, हाँ, ठीक है, अपना बोले हाँ कि मैंने बहुत सारे केंचुआ देखा वहाँ पे, ठीक है, केंचुआ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लियो, ठीक है। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पर्यायवाची भी आपके लिए, ठीक है, तो कौन सी नहीं है भाई, जीवा रसना अशी, ठीक है, जीवा रसना अशी नहीं है भाई, ठीक है, जननी प्रभु अम्बा कह करा, माता कह करा, हाँ, तो कौन सी नहीं है भाई, जीवा रचना असी नहीं है, जननी प्रभु अम्बा आपा माता ने कह करा, मेंढक ने भाई दादुर मंडू को हस्त कर पानी, और हाथ आपा किसने कह करा, हाथी ने कह करा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन अपना भाई, बादल उमड़े वर्षा हुई भाई, वाक्य कौन सा है, और बादल उमड़े अगर वर्षा होगी भाई, तो समुच्चय बोधक अपना यो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो यह कौन सी संधि है अपनी, तो यण संधि है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई, संधि का टॉपिक 100% आऊगा भाई। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का युग्म है भाई, ठीक है, विलोम शब्द का युग्म है, यानी कि अपने विलोम शब्द लग है, अवसाद विषाद हो गया, ठीक है, अवसाद विषाद हो गया, या रीत अनित होगी, अल्फुत प्रूफुल हो गया, हास परिहास हो गया भाई, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, रीत एंड रीत, ठीक है भाई। बगले झांकने का क्या अर्थ है भाई, मुहावरे का अर्थ क्या है, बगले झांकना, ठीक है, उरा परान लखाना, इसने बोला हरियाणवी भाषा में भाई, तो इसका अर्थ क्या है भाई, होशियार होना, मनचला होना, कोई नहीं, या निरुत्तर होना भाई, निरुत्तर होना भाई, ठीक है, निरुत्तर यानी घना शाना बनना भाई, ठीक है, यदि तुम
यदि तुम जाते तो तुम्हारा काम हो जाता। वाक्य में कौन सी वृत्ति है भाई, यानी कि तो जोड़ा बिक जंदा नहीं, मेरा कहता है कि तेरा काम बन जंदा। तो कौन सी है भाई, देख बेरा लगन लग रहा संदेह है, यानी कि संदेह है, यानी कि संदेह है भाई, यानी कि यो नु कहे जो थोड़ा बिक जंदा तेरा काम बन जंदा। मेरा मन यह बात कह रहा, कई बार कह नहीं करा कि तने पेपर को दिया यार तेरा सिलेक्शन ओवर रोड है, तो आप के सोचने लग रहे, संदेह करने लग रहे हैं उसके बारे में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई, ठीक है। या थी आपकी हिंदी, और आगे क्वेश्चन देखता हूँ, एक मिनट रुको। तो आज के लिए भाई इतना ही करेंगे अपन, ठीक है। आगे इंग्लिश के यार ये पीडीएफ बनाने की दी थी एक भाई था, उसने पीडीएफ ठीक नहीं बनाई भाई, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है भाई आपके, ठीक है। ये कर लिए क्या अपन ने, कर लिए ये क्वेश्चन हमने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आएंगे भाई, जैसे 25 इसमें आपके क्या इसके थे, हरियाणा जीके के थे, और आपने 15 नंबर की आपकी जीएस थी जिसमें करंट अफेयर भी आओगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई, करंट अफेयर पे ध्यान देना है, इंडियन जीके की पे, ठीक है। इंडिया की करंट अफेयर है ना जो, इसमें परियोजना होगी भाई, ओलंपिक ओलंपिक हो गया, अपने एशियाई खेल हो गए, यानी कि कौन सा खिलाड़ी किस देश का मेडल लिया उसके बारे में भी हो गए, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जाओगी आपके, ठीक है। एक आधे क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस तक पूछे जाएंगे, विधानसभा कर लियो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद में है या कौन से में नहीं है, आपने ध्यान से याद करने हैं भाई, ठीक है। इंग्लिश के पूरे नहीं है भाई, इंग्लिश में करवा देता है, इंग्लिश अच्छी आ बनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें पूरे को नहीं भाई, यहाँ क्या करा, ये 2-3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ। चलो इसमें क्या बनानी है यार, एक तो यहाँ 2 तो करा आप यहाँ। तो इसमें ये बनानी है भाई, इसमें पैसिव वॉइस पूछ रखी है, ठीक है। पैसिव वॉइस, हाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूछ रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो एक बार आप देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में भाई, ठीक है। कि कर्नाटका ग्रो कॉफी भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसी या एक्टिव वॉइस में अपने पैसिव वॉइस में अपने चेंज करनी है भाई, ठीक है। तो कॉफी इज बिंग ग्रो इन कर्नाटका, कॉफी ग्रो इन कर्नाटका, इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ध्यान से याद कर लियो। आगे क्वेश्चन अपना भाई, इसमें क्या बताना है, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है यो, इसमें गोपाल मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक हिज वॉलेट, ठीक है, यानी कि बटुआ दे रहा है इसकी मानो को है, ठीक है। तो इसमें आर यू गोइंग टू टेक यूर वॉलेट और नॉट, सेड गोपाल इज मदर, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर वॉलेट, गोपाल सेड इज मदर, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई, ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कर लियो भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, ध्यान से याद कर लियो भाई ने, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस भी और पैसिव वॉइस भी और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी आपका 100% आएगी, एक एरर आएंगे छटने, ठीक है, एरर भी आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मॉडल सेंटेंस भाई, ठीक है, ध्यान से याद कर लियो भाई। 2 क्वेश्चन थे इंग्लिश के 2 ही थे भाई, आगे कौन पीडीएफ में उसने बनानी है को नहीं आई, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे तब आप पूरा पोर्शन लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो भाई मैथ और रीजनिंग तो करवाई जाती को नहीं भाई इस पर, क्योंकि उसका तरजीह डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड अपना लोग है को नहीं, जल्दी ही आएगा, नो टेंशन किसी प्रकार की, ठीक है भाई। और भाई आप कल आपने मिलेगा हरियाणा जी के, हिंदी और इंडियन जी के, और आपका कंप्यूटर साइंस होगी, ठीक है, इनमें सारे हो गया, जीएस आपका सारा लेकर आऊँगा, ठीक है। और साथ में इंग्लिश, ये आपके यानी कि 70 से 75 नंबर की तैयारी आपकी बढ़िया तरीके तो हो जाएगी भाई, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो चैनल ने जो पहली बार देखने लग रही उसने सब्सक्राइब कर दियो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसने आप ज्वाइन कर सको, जिसमें आप तब भर्तियाँ की जुड़ी जानकारी आप मारते ले सको हो। तो भाई आपका हर एक लाइक माने, हर एक सब्सक्राइब और हर एक आपका शेयर हमारा हौसला बढ़ावा है, आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है भाई, ठीक है। जो सा अपना आगे टॉपिक चाहिए है, यदि गंदे प्रेस्टिक सेट्स करवा दो, प्रेस्टिक सेट्स करवा देंगे भाई। और यदि ये बोलते हो कि मिक्सर क्वेश्चन लिया इंडियन और हरियाणा जी के मिक्सर क्वेश्चन, तो उनकी भी वीडियो बना देंगे भाई, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लेना भाई, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।